क्लास 9th चैप्टर नेम मेघ आए, जो आपका हम चैप्टर पढ़ रहे थे। 2 पंक्तियां इसकी कर ली थी। आगे है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही बोली अकुलाई लता होठ हो किवार की। आगे नेक्स्ट है, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंधन के सवर के। प्रस्तुत पद्यांश, इसका भी प्रसंग वैसा ही आना है। चित्र नीचे से कवि ने मेघों को पाहुन मानकर धरती के प्राकृतिक उत्पादनों को उनका स्वागत करते हुए चित्रित किया है। इसमें सिर्फ बाकी वाला प्रसंग यही आना, सिर्फ लाइन चेंज होनी है। नीचे वाली एक व्याख्या है, कवि ने वर्णित किया है कि जिस प्रकार मेहमान के घर पे, ऐसा वर्णन किया उन्होंने कि जिस प्रकार मेहमान के घर पे आने पर गांव में बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती भी उनका भव्य स्वागत हो रहा है। धरती पे भी उनका अनोखा स्वागत हो रहा है। मेघ पाहुन की भांति बन सवर कर आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने क्या किया, बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर मेघों को झुक कर क्या किया, नमस्कार किया। बिरह के कारण व्याकुल लता ने क्या किया, किवाड़ की आड़ में छुपकर मेघ रूपी पाहुन को उलाहना दिया कि 1 बरस के बाद तुम्हें हमारी याद आई। वो उलाहना दे रहे हैं कि तुम्हें 1 बरस के बाद अब हमारी याद आई। 1 वर्ष की प्रतीक्षा होती है, किसी चीज़ का इंतज़ार करने के बाद तुम आ गए हो। हर्ष से भरा हुआ तालाब भी मेघ के स्वागत के लिए पानी रूपी परात को भरकर ले आया है। धरती पर मेघों का स्वागत उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार गांव में पाहुन का स्वागत होता है। गांव के लोग उसे नमस्कार करते हैं। नायिका उसे देर तक आने का उपालम देती है। परिवार का कोई सदस्य उसके चरण धोने के लिए परात में पानी लाता है। ठीक उसी प्रकार की क्रियाएं मेघों के आने पर हुई हैं। उसके बाद है, गुण विद्वान लता द्वारा किवाड़ की ओर। ये नेक्स्ट उसके जो इसके नीचे जो दिए हुए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर उनके बचा हुआ है, ये इधर है। उसके बाद 4th है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई है बरम की, बांध टूटा जर्जर मिलन के आंसू ठर के, मेघ आए बड़े बंधन के स्वर के। इसमें भी क्या सिर्फ एक लाइन चेंज होनी है प्रसंग में। इसमें कवि ने मेघों के आने पर धरती पर उत्पन्न प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया हुआ है, जहाँ किया हुआ है। व्याख्या, कवि वर्णन करता है कि अब मेघ क्षितिज रूप अटारी पर पहुंच गए हैं। जिस प्रकार अतिथि अटारी पर पहुंच जाता है उसी प्रकार अब मेघ क्षितिज पर फैल गए हैं। मेघ के आ जाने पर बिजली चमक उठी है, अर्थात मेहमान को देखकर नायिका का तन मन आभा से भर उठा है। धरती मानो मेघों से कह रही हो कि क्षमा कर दो, अभी तक हम समझ रहे थे कि मेघ नहीं बरसेंगे, पर अब क्या हो गया, अब ये भ्रम, जो हमारा भ्रम था वो टूट गया। दूसरे रूप में नायिका अतिथि से कह रही है कि क्षमा कर दो, तुम्हें कभी न आने का जो भ्रम अभी तक बना हुआ था अब वह दूर हो गया है। मेघों और धरती के बीच की जो रुकावटें होती है ना, वो समाप्त हो गई हैं मेघों के आने से। मेघ झरझर कर बरसने लगे, धरती और मेघों का मिलन हो गया है। इस प्रकार अतिथि और नायिका का भी मिलन हो गया है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज मेघ भी क्या है, अतिथि की भांति बन सवर कर आकाश में छा गए हैं। नेक्स्ट जो ये प्रश्न उत्तर है, फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया था, 2nd, 3rd, 4th, ये आगे जितने भी हैं ये आपको मैंने चैप्टर अच्छी तरह से रीड करवाया। ये प्रश्न आप खुद करोगे, चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरह से रीड कराया, प्रश्न और उत्तर आप खुद करोगे।